हे गाइस, वेलकम टू लियो लाइफस्टाइल टीवी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि है द लॉजिक बिहाइंड द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट और आज भी है, लेकिन ये सवाल उठता है कि कास्ट सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों थी। तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कास्ट सिस्टम कुछ और है और हमारी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कास्ट सिस्टम की कुछ और हो गई है। तो इसी कास्ट सिस्टम के वजह से आज रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन आप जैसे जानते हैं कि एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लॉजिक है कास्ट सिस्टम के बिहाइंड। तो जिस तरह आजकल के कॉर्पोरेट्स में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, उसी तरह उस टाइम पे कास्ट सिस्टम को एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखा गया था। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से 4 जातियां यानी कि कम्युनिटी यानी कि कास्ट क्या है। सबसे पहले ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा शूद्र और चौथा वैश्य। तो हिंदू माइथोलॉजी में कास्ट सिस्टम के बारे में क्या लिखा है? भगवद गीता के 18वें चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि हे अर्जुन, किसी की कास्ट उसके गुना पे डिपेंड करेगी, यानी कि किसी की भी कास्ट कैसे डिसाइड होगी वो उसके गुना पे होगी। आखिर ये गुना क्या है? तो गुना क्या है? गुना है किसी का भी बिहेवियर। अब किसी के बिहेवियर के बेसिस पे कास्ट डिसाइड की जाएगी, और हमारे यहाँ पे किसी के पैदा होते ही, जन्म लेते ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसकी कास्ट क्या होगी। तो हिंदू माइथोलॉजी में 3 गुना होते हैं, तमस, रजस, सत्व। इन 3 ह्यूमन बिहेवियर्स को इन 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, और इन ह्यूमन बिहेवियर्स को फर्दर जॉब अलॉट होगी। तो मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि किस तरह से ये 3 पर्सनैलिटीज़ होती है। तो इमेजिन करिए कि एक पार्टी चल रही है और सडनली एक आदमी आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइवली होता है, एक्टिव होता है, सबसे बात करता है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीता है और डांस करता है अनलिमिटेड। तो ये बेसिकली रजस कैटेगरी में आता है। उसी तरफ उसी पार्टी में एक लड़की होती है जो कि थोड़ा साइड में सेक्लूडेड खड़ी होती है, 1-2 लोगों से ही बात करती है, बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है पार्टी में। तो ये बेसिकली तमस कैटेगरी में एंटर करती है। और उसी तरफ एक और आदमी होता है जो कि पार्टी के अंदर आता है, जो कि हेलो हाय सबसे करता है, लिमिटेड ड्रिंक करता है, ऑब्जर्व करता है, बातचीत करता है, लेकिन स्टेबल रहता है। बेसिकली आता है सत्व कैटेगरी में। तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से इन 3 पर्सनैलिटी टाइप्स के अकॉर्डिंगली लोगों को काम या जॉब अलॉटमेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जो लोग तमस हैं, यानी कि जो लोग थोड़े लेजी हैं, जो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते इस केस में पार्टी में भी, और उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है और वो ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अट्रैक्टेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी ट्रेट जो तमस की है, इन केसेस में दे आर मोर प्रेफर्ड कि उनको ऊपर से ऑर्डर्स आएँ कि क्या काम करना है, कैसे करना है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये डेली वेज वर्कर्स और लेबरर्स, जिनका काम थोड़ा लेबर का होता है, ये उस कैटेगरी में आते हैं। तो इन लोगों के कैटेगरी के हिसाब से शूद्र कास्ट इनको अलॉट की गई थी। तो अब चलते हैं हमारी सेकंड पर्सनैलिटी टाइप, जो कि है रजस। तो रजस पर्सनैलिटी टाइप वाले लोग काफ़ी एक्टिव और काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी इमोशनल होते हैं। जैसे पार्टी के केस में मैंने आपको बताया कि एक आदमी एकदम बहुत ज़्यादा लाइवली आता है, और वो लोग काफ़ी एक्टिव भी होते हैं। तो इस तरह के लोगों को कास्ट दी गई क्षत्रिय यानी कि सोल्जर्स। तो इन लोगों को उस तरह का काम दिया गया जो कि एक्टिव डिसीजन मेकिंग का होता है फटाफट। पुराने ज़माने में इनको सोल्जर्स का काम दिया गया था, और आज की डेट में देखा जाए अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हिसाब से, तो ये लोग टॉप एग्जीक्यूटिव्स यानी कि वाइस प्रेसिडेंट या फिर मिडिल मैनेजमेंट जो कि बहुत ही एक्टिवली वर्क करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये लोग उस कैटेगरी में आते हैं। अब हम तीसरा केस लेते हैं सत्व का। तो सत्व के केस में जो लोग बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ और समझ के साथ और आसपास देख के चलते हैं, कंट्रोल रहते हैं अपनी, उनके अंदर इमोशनल रेगुलेशन होता है सब कुछ, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और काफ़ी अच्छी उनकी डिसीजन मेकिंग होती है, एंड दे आर मोर स्टेबल। तो इस केस में वो काफ़ी एजुकेटेड भी होते हैं। तो जो कास्ट बेसिकली अलॉट हुई सात्विक्स को, वो थी ब्राह्मण्स। तो आज की डेट में अगर हम डे टू डे लाइफ में अगर बोला जाए तो सात्विक्स किनको कहेंगे? सात्विक्स कहेंगे उन लोगों को जो कि सोसाइटी को गवर्न कर रहे हैं या चला रहे हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, चीफ मिनिस्टर हो, या फिर सीईओ हो, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो कंपनीज के, तो वो लोग सात्विक कैटेगरी में आएंगे। तो जो मेन पॉइंट ध्यान देने की वो ये है
कि अगर किसी पर्सनैलिटी में या किसी भी इंसान में, जो कि मान लीजिए जैसे वो क्षत्रिय में पैदा होता है लेकिन उसमें सात्विक के गुण इन फ्यूचर बढ़ते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण्स में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी इंसान की कास्ट परमानेंट नहीं होती। अगर मैं आपको बोलूं कि इस वीडियो में 2 की टेक अवेज जो रहेंगे वो ये रहेंगे कि कास्ट सिस्टम कभी भी किसी के बर्थ पे नहीं डिसाइड होती है और किसी की कास्ट कभी भी परमानेंट नहीं रहती है। इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, वो ये कि महर्षि व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी, उनका जन्म शूद्र कास्ट में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई और सूझबूझ से ऑटोमेटिकली वो ब्राह्मण्स कास्ट में आ गए। तो किसी की कास्ट परमानेंट नहीं है। ये जान के बहुत दुख होता है कि आज की सोसाइटी में किस तरह से कास्ट सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश रूल रहा इंडिया में वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बन सकती है कि बहुत उन्होंने किस तरह से कास्ट सिस्टम्स में डिफरेंट कास्ट के बीच में जानबूझ के थोड़ा बहुत डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं ताकि उनके लिए भी रूल करने को आसानी रहता है। इसके ऊपर भी एक वीडियो अलग से बन सकती है, बहुत लंबा टॉपिक है वो। लेकिन कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में जिस तरह से यूज़ हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, वो चीज़ सही नहीं है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कमेंट इफ यू हैव एनी अदर आइडियाज ऑन विच आई कैन मेक वीडियो ऑन, शेयर इट with your friends. So until next time, stay healthy, stay fit, stay Leo lifestyle. आप डेटा को एनालिसिस, आप डेटा को रजस नहीं